किसान भाइयों नमस्कार और आप देख रहे हैं किसान सेवा चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल के समन्वयक श्री डॉक्टर वी के वर्मा से। वर्मा जी नमस्कार। नमस्कार। वर्मा जी, आज जो जानकारियाँ हम आपसे लेना चाहते हैं, गन्ने का रकबा लगातार हमारे बैतूल ज़िले में बढ़ता जा रहा है और पूरे मध्य प्रदेश में भी अलग अलग क्षेत्रों में गन्ने की अच्छी फसल ली जा रही है। तो गन्ने में जो पैड़ी प्रबंधन जिसे कहा जाता है, इसके ऊपर थोड़ी सी हम जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। तो क्या तकनीक होती है ये गन्ने में पैड़ी प्रबंधन? देखिए, पेड़ी प्रबंधन अपने आप में एक बहुत व्यापक विषय है और जितने भी हमारे गन्ना उत्पादक कृषक हैं, मैं समझता हूँ उसमें से बहुत कम हमारे किसान भाई इस प्रबंधन की ओर ध्यान देते हैं। वास्तव में पेड़ी प्रबंधन मतलब जो गन्ना हम काट लेते हैं और उसके बाद उसको जो तैयार करते हैं वो, पर हमारे जो किसान भाई हैं सबसे पहले तो वो गन्ना काटने के बाद खेत में आग लगा देते हैं, जबकि ये आग हमको नहीं लगाना चाहिए। और पेड़ी प्रबंधन में सबसे पहला काम है कि गन्ना कटाई के पश्चात हम मशीन चलाएं ताकि जो उसमें पत्तियां हैं वो पत्तियां बारीक हो जाएं। और जो हमारा गन्ना ऊंचा नीचा कटा हुआ होता है, क्योंकि कटाई वाले जो व्यक्ति होते हैं वो गन्ने को कहीं ऊपर कहीं नीचे इस प्रकार से काट देते हैं। तो जो हमारी शुगर फैक्ट्री के द्वारा या हमारे किसान भाइयों के पास जो मशीन है, उस मशीन के माध्यम से हम उसको जब चला देते हैं तो जो गन्ना की कटाई जो ऊंची नीची होती है वो एक लेवल पे आ जाती है और ये उसकी सबसे प्रथम स्थिति होती है। उसके बाद जब हमारी कटाई कंप्लीट हो जाए, ये मशीन चल जाए, तो एक 22% का जो घोल है वो हमको उसके ऊपर स्प्रे करना चाहिए, ताकि हमारी जो कटा हुआ क्षेत्र है गन्ने का, जो कटाई हुई है पेड़ी की, उसके ऊपर ये दवा का जब हम छिड़काव कर देते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई फंगस उसके ऊपर नहीं आता है। और पेड़ी प्रबंधन में सबसे मुख्य बात है कि हम अपनी पौध संख्या को बनाए रखें। क्या कई बार ये होता है कि हमारे गैप्स आते जाते हैं और उसके कारण हमारे उत्पादन पे प्रभाव पड़ता है। तो जहां हमको ऐसे गैप्स अगर दिखाई देते हैं तो हम पहले से गन्ने के पौधे तैयार कर लें, चाहे पॉलीथीन में, चाहे वो जो आपके डिस्पोजेबल ग्लास आते हैं उसमें उनको तैयार कर लें और उन गैप्स में उन पौधों का रोपण कर दें। ये पहला काम हमको पेड़ी प्रबंधन में करना है। और पेड़ी प्रबंधन में जब ये कार्य हम पहले कर लिए, उसके बाद सबसे पहले जो हमारा गैप है उसको हम यंत्र के द्वारा या जो भी किसान के पास साधन उपलब्ध है उससे उसको उसमें चला दें ताकि वो कल्टीवेट हो जाए। और प्रथम काम हमको सिंचाई करने का है। और पहली सिंचाई के बाद जब हमारी पेड़ियाँ एक सही अंकुरण की स्थिति में आ जाए तो प्रथम जो हमारा उर्वरक का या हमारा जो भी आप जैविक अगर डालना चाहते हैं या रासायनिक डालना चाहते हैं तो वो डोज हम उसको दे दें और उसमें मिट्टी चढ़ाने का कार्य कर दें। अगर इतना काम हम कर लेते हैं तो ये पेड़ी प्रबंधन का कार्य हमारा हो जाता है। मतलब ये हुआ कि जैसे हम गन्ना की बाड़ी बोते हैं तो बाड़ी बुआई में तो वो प्रथम दौर होता है, ये दूसरा दौर होता है कटाई के बाद का। तो इसको यदि हम समय पर ये सब क्रियाएं कर देंगे तो हमारी पौध संख्या जो है वो प्रॉपर मात्रा में हमको मिलेगी। और पौध अगर कहीं गैप्स हैं तो उसको हमने जैसा आपको बताया कि पौधे तैयार करके हम रखें पहले से और उससे गैप फिलिंग हम कर दें तो हमारी पौध संख्या का निर्धारण हो जाता है और समय पर उर्वरक प्रबंधन हो जाए। और उसके बाद निरंतर जो अंतराल पर हमको सिंचाई की व्यवस्था करना है वो हम सिंचाई की व्यवस्था करते रहें। तो हमारा जो गन्ने के पेड़ी प्रबंधन का यही मुख्य कार्य है। वर्मा जी, गन्ने में जैसे कि कटाई हो जाती है तो इसके बाद कोई सावधानी रखना पड़ता है किसानों, कुछ फंगीसाइड की या कुछ ऐसी रोग वगैरह की? मैंने आपको बताया ना, जब कटाई के बाद जब हम उसमें वो मशीन चला देते हैं
और सब एक लेवल से कटाई हो जाती है हमारी पेड़ी की, तो उसके बाद बाविस्टीन का एक स्प्रे हम उसमें कर दें। अच्छा। तो उससे जो भी फंगस या जो भी फफूंद हमारे पौधे को नुकसान करने की स्थिति में होती है वो खत्म हो जाती है और हमारा बहुत अच्छा जो उसका अंकुरण है हमको मिलता है। क्या मात्रा क्या हो सकती है प्रति हेक्टेयर एकड़? देखिए 2 ग्राम या 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना के हमको स्प्रे करना है। एक व्यवस्था भी और हम कर सकते हैं, एक बायोडाइजेस्टर आता है जो जैविक है, और उसका भी उपयोग अगर हम गन्ने के खेत में जो हमारी पत्तियां हैं उनके ऊपर कर दें तो वो भी मतलब अच्छे से सड़ जाएंगी और उससे हमारे खेत को ऑर्गेनिक मैटर प्राप्त होगा, ऑर्गेनिक पदार्थ प्राप्त होंगे। और यही एक जो मैंने शुरू में आपसे बात कही थी कि हमारे किसान भाई खेतों को जला देते हैं, तो उससे बहुत बड़ी मात्रा में हम ऑर्गेनिक जो तत्व हैं उनको नष्ट कर देते हैं। साथ ही गन्ने के जो हमारे मित्र कीट हैं उनको भी हम नष्ट कर देते हैं। तो थोड़ा सा इन बातों का हमको ध्यान रखना है और ये सबसे प्रमुख काम है कि हम गन्ने की पत्तियों को या गन्ने के खेत को बिल्कुल ना जलाएं। उसके लिए मशीनें उपलब्ध हैं, उनका प्रयोग करें, उससे हमारी पत्तियों को बारीक करें, उस पर बायोडाइजेस्टर का स्प्रे करें, उसको सड़ाएं और अपने खेत में जो है ऑर्गेनिक पदार्थ की मात्रा को बढ़ाएं और उससे उत्पादन में भी वृद्धि मिलेगी और हमारे ज़मीन का स्वास्थ्य भी सुधरेगा। किसान भाइयों, डॉक्टर वर्मा ने हमें एक बात बताई कि पेड़ी के जब कटाई हो जाती है तो कटाने के बाद कुछ ऊबड़ खाबड़ ऊंचा नीचा रह जाता है, तो मशीन से उसको करना चाहिए। ये जो मशीन है, थोड़ी सी इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। वर्मा जी, ये मशीन को क्या कहा जाता है? यदि कोई किसान भाई, या इसकी लागत कितनी होती है, इसका खर्चा कितना होता है, और यदि अकेला किसान कोई इसे खरीदना चाहे या समूह में? ये मशीन अकेले किसान के खरीदने की तो बात नहीं हो सकती है। इसको जो हमारी शुगर फैक्ट्रीज हैं उनके पास ये उपलब्ध हैं, हम उनसे ये कार्य करा सकते हैं, या कुछ किसान, एक किसान भाई उसको ले ले और उसको किराए पर चलाए, क्योंकि वो मशीन की जो लागत है वो काफ़ी अधिक है और हर किसान उसको रख नहीं सकता है। दूसरी बात, यदि अगर आप मशीन आपके पास उपलब्ध नहीं है तो हम जो हाथ से भी उनको एक लेवल में कटाई कर सकते हैं। हमारा कोई भी व्यक्ति जिससे हम गन्ना काटते हैं वही यंत्र लेकर उसको अपने हाथों से भी, पर इसमें समय अधिक लगता है। और अगर हम मशीन से काम कराते हैं तो उसमें क्या होता है कि उससे एक तो पत्तियां भी बारीक हो जाती हैं और दूसरा ये लेवल से कट जाता है। तो ये शुगर फैक्ट्रीज में उपलब्ध हैं, वो उपलब्ध कराते हैं, जो भी पंजीकृत किसान उनके होते हैं उनको ये उपलब्ध कराते हैं। तो ये सलाह है कि किसान भाई शुगर फैक्ट्री में संपर्क करें और अब जब भी अपनी कटाई हो जाती है उसके पश्चात इसको उसका उपयोग करें, ताकि हमारा अंकुरण जो है वो एक स्तर का बना रहे और हमारे उत्पादन की हानि नहीं हो। तो वर्मा जी, आज आपने किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी जानकारी दी कि किस तरीके से पहली कटाई के बाद हमारे गन्ने की जो व्यवस्था है, उसका जो प्रबंधन है, पेड़ी प्रबंधन किस तरीके से किया जाना चाहिए। उम्मीद करते हैं किसान भाइयों आप इस जानकारी का लाभ लेंगे और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ऐसे नए नए अच्छी जानकारियों वाले वीडियो के लिए। चलिए अब आपसे विदा लेते हैं। वर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।